नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आ गए हैं एक स्टूडेंट के साथ में इंटरव्यू करने के लिए। ऐसा स्टूडेंट जिसने अपने ही स्कूल मेयर वर्ल्ड स्कूल, इनका स्कूल है मेयर वर्ल्ड स्कूल, अपने स्कूल ही नहीं पूरे के पूरे इंडिया का नाम इन्होंने इतना रोशन किया है तो पूरे इंस्टाग्राम पर आप इनकी वीडियोस, इनके जो एकेडमी है उनकी वीडियोस, इनके टूर्नामेंट जो इन्होंने खेला है उस सब की वीडियोस आप उन पे इनको देख सकते हो। और इनकी अचीवमेंट असल में है क्या, आप सोच रहे होंगे इसके बारे में। इनकी अचीवमेंट ये है कि इन्होंने फुटबॉल में अंडर 14 में अभी इस टाइम में पिछले 1 महीने से इंडिया की टीम टूर कर रही थी 4 टूर्नामेंट्स के लिए। पहला आपके पास में हेलसिंकी, दूसरा गोथिया कप, तीसरा दाना कप और चौथा नॉर्वे कप। 4 टूर्नामेंट्स आपके पास में यहां पर हुए अंडर 14 को लेकर के। अंडर 14 फुटबॉल कप था ये। इस फुटबॉल कप में इन्होंने 3 टूर्नामेंट्स में फाइनल जीत कर करके और एक में रनर अप रहे हैं। ये सबसे पहले वाले टूर्नामेंट में हेलसिंकी वाले में इन्होंने गोथिया कप, दाना कप और नॉर्वे कप, इसका फाइनल। और फाइनल ऐसे भी नहीं कि भाई 19-20 का फर्क हो, पूरा का पूरा 0 और 20 का फर्क के साथ में इन्होंने जीत कर करके इस पूरे के पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो आइए कुछ इनसे सवाल जवाब करते हैं, इनके एक्सपीरियंस को जानते हैं कि इन्होंने इस टूर्नामेंट के जरिए क्या हासिल किया, हमारे देश को जो इतना गौरव प्रदान किया, उसके बाद इनका कैसा आज का जो है हमारे साथ में एक्सपीरियंस रहेगा, वो हमारे साथ में ये शेयर करेंगे और अब तक की जर्नी के बारे में भी ये हमें शेयर करेंगे। जी, तो सबसे पहले मिस्टर रायन शर्मा जो जलंधर से बिलोंग करते हैं। जलंधर से क्या बिलोंग करेंगे, ये पूरे के पूरे इंडिया से बिलोंग करते हैं और इंडिया का इन्होंने नाम रोशन किया हुआ है। तो जानते हैं इनके बारे में कि इनका एक्सपीरियंस अब तक का कैसा रहा। जी राम जी। यस सर। तो मैं जानना चाहूंगा, बिल्कुल ये स्माइल जो है ये इस देश को यहां से यहां ले जाने के बाद ये स्माइल आई है, ये मैं देख करके एक्सपीरियंस मैं मतलब महसूस कर पा रहा हूं इस चीज को कि वाकई आपके अंदर में कितनी खुशी होगी कि यार आपने बहुत। पूरे के पूरे भारत को रिप्रेजेंट किया है और मस्त गोल लगाते हुए, बहुत जबरदस्त गोल लगाते हुए फाड़ दिया एकदम पूरा, बहुत जबरदस्त। हमें आप पर एकदम मतलब दिल ऐसा फूल जाता है जब आपका नाम देखते हैं एकदम न्यूज़पेपर में, जब आपके बारे में हम लोग इंस्टाग्राम पर देखते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें जो इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है, हमें इतना अच्छा लगता है कि यार हमारे जलंधर से भी पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्लेयर निकल करके आया। यस सर। इतने सालों से जब फुटबॉल स्ट्रगल कर रहा था तो अंडर 14 की टीम इंडिया की जाती है, पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े टीमों के साथ में खेलती है और धौंस जमा करके वहां आती है। तो रायन जी, यस। इसके साथ साथ मैं जानना चाहूंगा कि आपने खेल तो खेला ही खेला, यस सर। साथ में पढ़ाई को किस तरीके से मैनेज किया। सर जब जब टाइम मिलता है पढ़ लेता हूँ अपने आप, नहीं मिलता तो ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर स्कूल में टीचर से पढ़ लेते हैं। मतलब स्कूल अपने आप पढ़ना, फिर एकेडमी, स्कूल अपने आप पढ़ना, एकेडमी, यही चलता रहता है। जी, तो कितना खूबसूरत जवाब दिया कि पूरे के पूरे दिन में पढ़ाई भी करते हैं, खेलते भी हैं और सभी चीजों को कितने आराम से, कितने ध्यान से मैनेज करते हैं। तो ये सीख मिलती है। आज जितने भी बच्चे, आने वाले बच्चे हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, हमारे इंडिया में अगर हम लोग पूरे के पूरे दिल से हर चीज को मैनेज करना चाहें तो दिन में 24 घंटे कम नहीं है। खेलें भी, कूदें भी, खाए पिए भी और साथ में पढ़ाई भी करें, क्योंकि हर चीज बराबरी के साथ जरूरी है। अपने सपने को पूरा करना भी जरूरी है और साथ साथ में अपने माँ बाप के सपने को भी पूरा करना जरूरी है। जी रायन जी, इसके बाद मेरा एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे मन में बहुत देर से उठ रहा था यस सर। कि आप जब यहां से बाहर गए खेलने के लिए अपनी टीम की तरफ से, यस सर। पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन सी टीम है जिसकी तरफ से आप खेलने के लिए गए थे। हमें तो पता है, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं। और जब बताते हुए आपके चेहरे पर मुस्कान और वो एकदम निखार आएगा कि यार वो यस टीम सर। इस तरीके से है और उस टीम के ओनर इस तरीके से हैं, तो वो चीज मैं आपकी जुबानी जानना चाहूंगा। वो चीज ओके शायद मैं सर। नहीं दर्शा पाऊंगा, आप दर्शा पाएंगे, क्योंकि आप होकर के आए हैं वहां पर टूर पर और पूरा का पूरा एक्सपीरियंस लिया है। तो आप बताइए इसके बारे में कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उस टूर, उस टीम के साथ में, उस एकेडमी के साथ में, उस ऑनर के साथ में यस जिन्होंने आपको सर। इतना सपोर्ट किया और वहां लेकर के गए। यस सर, चंडीगढ़ में अकेडमी खड़े में, मिनर्वा अकेडमी। इस साल भी गए थे, 2020 में गोथिया भी गए थे, उधर ब्राजील को हराया था इन्होंने।
तो फिर कोचेस उन्होंने हम पे दिन-रात लगाई थी, हमें मतलब पागलों की तरह ट्रेन करवाया, भगवाया, अच्छा खासा ऐसे खाना खिलाया मतलब गन-मन नहीं खाते थे, प्रोटीन पे प्रोटीन वो सब खाते थे, दिन-रात दौड़ते थे। फिर हमें फाइनल यूरोप टूर पे जब हम गए थे, वहाँ पे पहले मैचेस में थोड़ा-सा डर लगता था क्योंकि उनके बंदे इतने-इतने लंबे थे, जी। ऐसे डर तो लगता था, पर बाद में जब हम खेले फिर लगा तो बहुत आसान है इनके सामने खेलना। ये क्योंकि ऐसा यस होता है ना सर, कि हम लोग अब अपने गढ़ में ही खेल रहे हैं, यस इंडिया में ही सर, खेले जा रहे हैं, अपने लोकल प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस शायद नहीं मिल पाता होगा, यस जो सर, आप इंटरनेशनल लेवल पे उन खिलाड़ियों के साथ खेलते होंगे और एक नया एक्सपीरियंस मिलता होगा कि यार नहीं ये भी तो हमारे जैसे ही है, तो जैसा हम लोगों ने खेला है, वैसा ही तो वो भी खेलते होंगे यस और कोई बहुत सर। बड़ा हुआ तो है नहीं कि भाई वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान हुँ। हैं, जैसे वो खेलेंगे हम भी, बस टेक्निक पर ध्यान देना है और रिजल्ट हमारे सामने आएगा, ऐसा ही यस कुछ है। सर। सर उनका ये था ना एक तो जंक फूड भी वो खाते थे, हमने बहुत नोटिस करा था, जंक फूड खाते थे और मेन उनका ये था वो टीम प्लेयर बन के नहीं खेलते थे, अपना ही ड्रिबलिंग करते रहेंगे, टैकल होते रहेंगे, ड्रिबलिंग करेंगे, टैकल करेंगे। तो हुँ, मतलब हम बॉल छीनते थे, उनसे गोल मार देते थे, फिर ड्रिबलिंग ट्राई करेंगे, फिर छीन के गोल मार देते थे। हुँ। मतलब हमारे कोचेस तो ऐसे करते थे, उनपे ऐसे खेलो कि उनको पता ना चले उनके साथ हो क्या गया है। अच्छा, यस देखिए सर, अब यहाँ से एक और चीज़ निकल कर के आई जो मैंने नोटिस किया आपकी बात से कि वो टीम अप होके नहीं खेलते थे। यस अगर सर, टीम गेम है तो टीम अप होके तो खेलना पड़ेगा और अगर ईगो पालोगे तो ना खुद के पल्ले रहेगा कुछ, ना यस अपनी टीम सर, के पल्ले रहेगा। तो इससे अच्छा है कि अगर टीम से है ना खेलें यस तो कहीं न सर, कहीं हम लोगों को चाहिए कि हम टीम अप होके ही खेलें, अपने ईगो को त्याग दें। ये यस होना सर, चाहिए और जो कि हम बहुत सारी मूवीज़ में ऑलरेडी देख भी चुके हैं। यस और सर, मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोग विनर बने हैं, तो शायद आपकी टीम में ज़रा-सा भी ईगो नहीं होगा, नो किसी भी सर, प्लेयर के अंदर, चाहे वो किसी स्टेट का रहा होगा। नो क्योंकि सर। ऑब्वियसली आपकी अकेडमी मेरे को लगता है कि भई आपकी अकेडमी में बहुत सारे अलग-अलग स्टेट्स के प्लेयर भी खेल रहे होंगे यस उस सर, टाइम में? सर ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आते हैं उस अकेडमी में। जी, तो मेजॉरिटी वैसे किस स्टेट की थी वैसे उसमें? मणिपुर। मणिपुर के ज़्यादा बच्चे थे यस उसमें, है सर। ना? ठीक है, मणिपुर के टैलेंट काफ़ी ज़्यादा यस होगा। सर, बहुत ज़्यादा। जी, तो पंजाब में वैसे आप सिर्फ़ आप ही नो चुने गए थे सर, पंजाब? पंजाब के 3 बच्चे थे, पंजाब के 3 कौन मेरे को तो मिला के। अच्छा आपको मिला के हाँ जी, 3 थे। 3 थे। ठीक है, मेजॉरिटी व लेकिन हाँ जी, नॉर्थ मणिपुर ईस्ट की थी। ही थी आपके उसमें। यस सर। जी, जैसा कि हमारे दर्शकों को पता है कि नॉर्थ ईस्ट हमेशा से ही फुटबॉल को रिप्रेजेंट करता आ रहा है। बाचुंग भूटिया हो गए, ठीक है? और उसके बाद में अभी हमारे जो इंडिया के कैप्टन जस्ट अभी-अभी रिटायर हुए हैं, वो भी नॉर्थ ईस्ट से ही थे। तो ज़्यादातर कैप्टन जो हैं, वो कहीं न कहीं नॉर्थ ईस्ट से ही देखने को मिलते हैं हमें। बंगाल के हमारे पास जो मोहन बगान टीम थी, काफ़ी ज़्यादा फेमस टीम थी सॉकर की और बहुत बहुत पुराने बहुत टाइम से उनका नाम रहा है। अभी जस्ट मूवी बनी है मैदान मूवी। कहीं न कहीं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट किया गया सॉकर को। बट चाहिए कि भई वो सॉकर कहीं न कहीं हमारा वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेल रहा है? ये इस चीज़ का हम लोगों को कहीं न कहीं खलल हमारे दिल में रहती है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि जैसे ही ये टीम इस टाइम में खेल कर के आई है दाना कप, गोथिया कप, हेलसिंकी कप, नॉर्वे कप और एकदम धौंस जमा करके आई है, तो मुझे उम्मीद है कि ये प्लेयर जो इस टाइम में जीत करके आए हैं, ये ये बहुत रेयर हुआ है इस टाइम में कि भई इंडिया की टीम इतने सारे टूर्नामेंट्स में धौंस जमा करके आई हो, जीत करके आई हो। तो इनके प्लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। फ्यूचर में इनके बड़े-बड़े यानी कि जो सीनियर लेवल है, इन पे खेलने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ये कहीं न कहीं एक बार हमें शायद वर्ल्ड कप भी जिता कर के ला कर के देंगे और उनमें हमारे रायन शर्मा जी का भी काफ़ी बड़ा हाथ होगा। तो मैं रायन जी, यहाँ तो तारीफ़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है? यस और सर। तारीफ़ों के साथ-साथ में शायद कुछ खामियाँ क्या आपको लगी हैं, जो आज तक इंडिया अब जाकर के जीत के आया है? इससे पहले क्या इंडिया की टीम फुटबॉल टीम नहीं खेलती थी इंडिया की तरफ से? नो सर खेलते तो थे भी 2023 में टाइम था वो ब्राज़ील को बीट करके आए जी, थे। 2023 में यस ब्राज़ील को सर, वो लोग बीट कर के आए एक ही यस बार, सर, इतने सारे सालों में, यस है ना? सर, तो कहीं जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये यूरोप टूर जो आपको लगा कर के अभी आए हैं, यस सर। ये यूरोप टूर जो है, लगभग 1950-60 से बहुत टाइम से। 1950-60 से ये यस कहीं न कहीं सर, चलता आ रहा था। यस तो सर, 50-60 से जो चलता आ रहा था ये वाला टूर्नामेंट, यस तो सर, उस टाइम से जाकर के अब जाकर के देखने में आ रहा है कि इंडिया जीत यस करके सर, निकल करके यस आई है सर, या 2023 में एक टूर्नामेंट कहीं न कहीं यस सर, जीते थे एक हम लोग। जीते थे हाँ, मैच। एक जीते थे। खेला ही वो था तब। तो इतने टाइम से आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या आता है कि यार ये कहाँ खामी रह गई जो इतने साल से हम लोग इंडिया की टीम आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी? क्या बच्चे नहीं थे खेलने वाले, यस इंटरेस्टेड सर नहीं थे क्या? खेल बहुत है इंडिया में सिर्फ पॉलिटिक्स है, इतना गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। हुँ, वैसे ये फुटबॉल को क्रिकेट से इंडिया में कंपेयर ही नहीं कर सकते। हुँ, सर एक इक्वालिटी होनी चाहिए ना, क्रिकेट को भी इतना मिलना चाहिए, फुटबॉल को भी, फुटबॉल में तो इंडिया को मारा ही हुआ है। जी। हुँ, ठीक है, सर, ठीक है। तो वही-वही चीज़ आप मतलब कहना चाहते हैं कि भई यहाँ पर जो है इक्वालिटी हर स्पोर्ट्स को नहीं मिलती है। यस सर, बैडमिंटन को भी उतना ही मिलना चाहिए यस, टेनिस को भी उतना ही मिलना चाहिए और अदर जितने भी स्पोर्ट्स हैं, सॉकर हो गया, चाहे क्रिकेट हो गया, सबको यस बराबरी का सर, अधिकार मिलना चाहिए। नॉर्मल सी यस बात सर, है। इंडिया में बस क्रिकेट ही चलता है सिर्फ। क्रिकेट ही चलता है, क्रिकेट, जो कि कबड्डी वो कहीं न कहीं सब। दिल पे लगती है बात कि यार बाकी स्पोर्ट्स क्यों नहीं? बाकी यस खिलाड़ी सर, खिलाड़ी नहीं है क्या? है कि नहीं? यस ये सर, चीज़ें मन में कई बार आ जाती हैं। यस बिल्कुल सर, सही बात, बहुत अच्छा आपने ये टॉपिक उठाया कि भई ये इक्वालिटी वाली चीज़ें होनी चाहिए।
जिसकी वजह से आज तक क्रिकेट को ही ज़्यादा बढ़ावा देते आ रहे हैं हम लोग, यस, ठीक है? या टेनिस या बैडमिंटन को देते रहा है ना? यस, ये चीज़ें होंगी। तभी ओलंपिक्स में हम लोगों के पास इतने ज़्यादा मेडल देखने को नहीं यस। मिलते। इंडिया फुटबॉल में तो बहुत टैलेंट है। छेत्री निकला है, संदेश जिंगल निकला है, गुरप्रीत सिंह संधू निकले हैं। जी। यस, बस ये उनका कोई फेम ही नहीं, कोई जानता ही नहीं है, क्रिकेट में घुसे हुए हैं सारे। तो फेम कहीं न कहीं बराबर मिलना यस, चाहिए। अब देखिए, आप वैसे फेम की बात हो रही है, वर्ल्ड में एक से एक प्लेयर देखने को मिलते हैं, अलग-अलग कंट्री के। यस, हमारे यस, इंडिया के तो 1-2 ही कोई शायद मैक्सिमम लोग जानते होंगे, जैसे यस। बाईचुंग भूटिया जी हो गए हमारे पास में। छेत्री है एक बस। सुनील छेत्री जी हो गए, उनको जानते हैं बस। यस, लेकिन वर्ल्ड में तो कितने ज़बरदस्त-ज़बरदस्त प्लेयर हैं, नेमार हो गए, यस, रोनाल्डो हो गए, मेसी हो गए, इनको सब कोई जानता है। वर्ल्ड कप भी जीत करके आए हैं, यस, एम्बाप्पे हो गए, है ना? ये भी काफ़ी ज़्यादा है। सिंगल हैंडेडली वो अर्जेंटीना को कहीं से कहीं लेके जा रहे थे वर्ल्ड कप में, यस। है ना? सिंगल हैंडली। तो कहीं न कहीं ऐसे-ऐसे प्लेयर भी ज़बरदस्त प्लेयर्स भी हैं। आपके वैसे इंस्पिरेशन कौन है इस फुटबॉल के अंदर इन सब में से? स्टार्टिंग में तो ऐसे छेत्री का ही करता था, अब रोनाल्डो भी है, छेत्री भी है, मतलब दोनों ही। ठीक है, छेत्री जी आपके काफ़ी ज़्यादा यस, इंस्पिरेशन थे। मेन छेत्री। छेत्री जी थे क्योंकि वो इंडिया के थे, आप भी यस, इंडिया से हैं। तो इंडिया यही की था। अपनी एक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, यस, ठीक है? क्योंकि देखिए हर एक ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ डिपेंड करता है कि भई फिज़िकल कैपेबिलिटी कैसी है। आपके आस-पास का एटमॉस्फेयर भी कहीं न कहीं आपको यस, आगे लेकर के जाता है, पीछे लेकर के जाता है। वो लोग जिस कंडीशन में खेलते रहे हैं, आपने आपको बहुत अच्छे तरीके से ढाला है उसको, है ना? यस, और कहीं न कहीं देखने में आता है कि उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके लोकल प्लेयर्स कहीं न कहीं इंस्पिरेशन बन रहे हैं। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि देखिए मैक्सिमम सॉकर प्लेयर मैंने जहाँ तक देखे हैं, मैं खुद और इवन हमारे नोन में बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर्स भी हैं। यस। और वो सारे क्या बोलते हैं कि भाई हम मेसी जी के फैन हैं, हम रोनाल्डो जी के फैन हैं, ऐसे ठीक यही है? चलता है हर यही बोलते जगह। हैं। बट लोकल में बहुत कम किसी ने बोला है कि हमारे ये इंस्पिरेशन है, हमारे ये इंटरेस्टेड हम इनमें, है ना? तो यस, आपने अगर सुनील छेत्री जी का नाम बोला है, तो मैं तो बोलूँगा कि उनके लिए बड़े ऑनर की बात है और यस, हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि सुनील छेत्री जी हमारे इंडियन बेसिक प्लेयर जो हमारे अपने जो हैं, मेन प्लेयर। मेन प्लेयर जो हैं, उनका नाम यस, आपने लिया। हमें बड़ी खुशी हुई कि सच में आप किसी इंडियन को ही इंस्पिरेशन मान के चल रहे हो। यस। और अगर फॉरेन में बोलूँ, फॉरेनर्स में फॉरन में तो रोनाल्डो ही है। फॉरेनर्स में आपके फेवरेट रोनाल्डो हैं। रोनाल्डो है। भले ही उनकी टीम इतनी वर्ल्ड कप ना जीती हाँ हो, जी। बट फिर भी रोनाल्डो आपके फेवरेट है। मेसी कैसे यस। लगते हैं आप? मेसी भी अच्छा है, पर मेरी तरफ से रोनाल्डो मेरा यूरोप में बेस्ट है। वैसे छेत्री बेस्ट है मेरी तरफ से। सेकंड पे रोनाल्डो। ठीक है, सेकंड रोनाल्डो। अच्छा अभी आप वहाँ जो गए थे हुँ। खेलने के लिए, आपने वहाँ पर जाकर के ऐसा यस। फुटबॉल के अलावा एज़ अ ह्यूमैनिटी क्योंकि वहाँ पर मैंने सुना कि बहुत सारे इंडियन्स भी थे, ऐसा बहुत थे। बहुत इंडियंस थे यस, और आपकी टीम को सपोर्ट भी उन्होंने किया। यस। कुछ ऐसा इंसिडेंट बताना चाहेंगे इंडियंस की तरफ से जो आपकी टीम को उन्होंने मतलब कि इंस्पायर किया हो, सपोर्ट किया हो, जैसे समथिंग उनकी कुछ वजह से तो ऐसा? हम जीते हैं। जैसे वो आते थे, ऐसे ढोल लेके आते थे, जोर से बजाते थे, स्पीकर लाते थे, मैच के एंड में झंडे लहराते थे, हमें कांग्रेचुलेट करते थे, कुछ समय खाने-पीने को भी दे देते थे। अच्छा। हमें इतना कुछ खाने को मतलब मिलता था, तो कम ही मिलता था ना, काफ़ी बच्चे होते थे, वहाँ पे हमें लाते थे खाने-पीने को, सपोर्ट करते थे। हुँ, हुँ। गोल होता था, वो सारे पागल हो जाते थे। क्या बात है, क्या यस, बात है! मतलब हम वो आपकी अपनी बुलाई हुई बेसिक वो आपके ऑडियंस नहीं थे। नो वो खुद से सर। अपने दिल से आ रहे थे देखने के लिए कि यस हमारी सर। इंडियन टीम यहाँ पहुँची है और इतनी ज़बरदस्त खेल रही है। जैसे कुछ तो ऐसे लोग होते थे, उनके बच्चे थे ना दूसरी टीम की तरफ से, पता नहीं कहाँ से खेल रहे हैं, उनको छोड़ के हमारा मैच देखने आए हुए हैं। क्या बात है! देखिए यस सर। और इसके अलावा सुनने को आया है कि उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स में आपको दावत पर भी यस बुलाया सर, वो था, तो बहुत अच्छा था। इनवाइट किया था आपको और सुनने में आता है कि काफ़ी सारे सरदार जी थे, जो वहाँ यस पर सर। आए थे, उन्होंने अपने दिल से सपोर्ट किया। उन्होंने डोनेट करने की भी कोशिश जैसे हम की। गुरुद्वारे में भी गए थे, वहाँ पे भी हमें इनवाइट करा था, मत्था टेकते थे, लंगर खाते थे, फिर चल जाते थे। देखिए, हाँ, अब ये देखने में आता है कि हमारी कम्युनिटी, हमारी इंडियन कम्युनिटी पूरे देश में लगभग हम पूरे वर्ल्ड में जितने भी देशों में जाएँगे, कहीं पर भी ऐसा नहीं नहीं होगा कि हमारे इंडियंस वहाँ ना हो। हमारे इंडियंस हर जगह पर है और सपोर्ट करने के लिए अपना सारा काम-धंधा छोड़ कर के आ रहे हैं, सपोर्ट करने के लिए कि हमारी इंडियन टीम खेल रही है, हमारे बच्चे खेल रहे हैं, हमारे देश के बच्चे खेल रहे हैं, तो हमें सपोर्ट करना बनता है। देखिए, कितना बड़ा जिगरा है, कितना बड़ा दिल है कि वो लोग वहाँ पर भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। हमारा साथ इस कदर देते हैं कि भई ये बच्चे हमारे आगे बढ़ने चाहिए, हमारे अपने बच्चे हैं, ये सोच कर के वहाँ पर आते हैं, सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर भी मैं उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, जो हमारे फ़ॉरेन में जितने भी हमारे इंडियन भाई-बहन हैं, वो इनका सपोर्ट किया उन्होंने किया और इनको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया कि भैया आप जब भी आओगे, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। जिस देश में आ जाओगे, हम वहाँ पर खड़े मिलेंगे। आप आओ, खेलो, दिल खोल करके खेलो, जीतो और इंडिया को जिताओ, नाम रोशन करो, हमारा भी नाम रोशन करो और हमारी इंडिया का भी नाम रोशन करो। तो बहुत-बहुत शुक्रिया उन जनता का जो हमारे फ़ोरम में हमारे इन जो बच्चे थे, बहुत प्यारे-प्यारे बच्चे जो वहाँ पे खेल कर के आए, इतना सुंदर-सुंदर खेल कर के आए, उनका सपोर्ट किया। अच्छा बहन जी, यस सर। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि देखिए क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों के इंस्पिरेशन बन चुके हैं इस टाइम पे। क्योंकि आपकी टीम, पूरी की पूरी टीम यस का नाम सर। था आपके मिनर्वा मिनर्वा। अकेडमी एफसी, यस जो कि सर। चंडीगढ़ बेस्ड अकेडमी खड़े है। में। हाँ जी, यस और सर। उनके ओनर थे रंजीत सिंह जी है ना? रंजीत बजाज सर। रंजीत बजाज जी, उनके ओनर थे रंजीत बजाज
जिन्होंने मैं मेरे को मुझे सुनने में आया उनके मैंने इंस्टाग्राम आईडी पर भी एक्सप्लोर किया, मुझे सुनने में आया, देखने में आया कि उनको फुटबॉल फेडरेशन ने उतना सपोर्ट नहीं किया था। ऐसा सही किसी बात। ने नहीं करा। जी, उनको किसी ने सपोर्ट नहीं करा था। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं था, गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट नहीं। होना चाहिए था, बहुत ज़रूरी था, ठीक है? और ये गवर्नमेंट की देखिए, इंडिया का नाम तो रोशन किया ही किया, लेकिन जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया, उनके मुँह पर ये तमाचा भी था कि अगर सपोर्ट किया जाता, तो उनका नाम ज़्यादा होता। बट यहाँ पर हम पूरा का पूरा क्रेडिट रंजीत बजाज जी को ही देना चाहेंगे यहाँ पर, जिन्होंने एक दिल से इस फुटबॉल को सपोर्ट करते हुए अपने सपने को और बहुत सारे बच्चे जितने भी इस अकेडमी में खेल रहे थे उन सब बच्चों के सपनों को साकार करने में इन्होंने पूरा का पूरा योगदान दिया। और सुनने में आता है, देखने में आता है, जहां तक कि मेरे ख्याल से उन्होंने 15 लाख रुपीस का अरेंजमेंट किया था, पर्सनल बेसिस पे, खुद से ही लोन लिया था। यस सर, उन्होंने भी वाइफ की जी, ज्वेलरी बेच के हमारे लिए लोन लिया ये ताकि कितनी हम बड़ी यूरोप चल बात है जाएँ। कि एक इंसान पूरी की पूरी एकेडमी चलाने के लिए इतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा करता है, फॉरेन में लेकर के जाता है, इन बच्चों को प्रैक्टिस करवाता है, पूरा का पूरा सपोर्ट करता है, 1 महीना देख-रेख करता है, उनकी संभाल रखता है और पूरा का पूरा एकदम हिम्मत भर के उनके अंदर में पूरा का पूरा टूर्नामेंट जितवा करके लेकर के आता है। तो हमें रणजीत बजाज जी का भी सपोर्ट करना चाहिए पूरी तरीके से। मेरा सादर नमस्कार है आपको, जो रणजीत बजाज जी हैं, कि आपने इतना सपोर्ट किया इन बच्चों को। इसी के साथ में मैं इनका जो रायन आपके पास में शर्मा जी हैं, जलंधर में इनका रिहाइश है, मेयर वर्ल्ड के ये बच्चे हैं, 8th क्लास में ये पढ़ते हैं और इनके साथ-साथ में मैं ये भी इनके साथ जानना चाहूँगा कि इनका स्कूल का जो एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें फुटबॉल वो लोग खिलवाते रहे हैं या फिर लोकल जहाँ-जहाँ पर वो खेलते रहे हैं, इसमें उनको अब तक का कैसा एक्सपीरियंस मिला है? क्या सही रहा, क्या गलत रहा? अब तक का जो सफ़र रहा इनका लोकल सफ़र जो रहा जलंधर के अंदर में, वो मैं उनसे जानना चाहूँगा इसके सर बारे में। जलंधर में भी काफ़ी था, निकला तो यहीं से ही हूँ। मैं जी। वर्ल्ड अकेडमी पहले जाता था, वहाँ पे बेसिक सीखे, फिर पिम्स अकेडमी में चले गया। वहाँ जी, पे पिम्स अकेडमी की बात कर रहे यस, हो आप। जी, पिम्स वैसे यहाँ पर हॉस्पिटल है बेसिक, है ना? यस हॉस्पिटल अकेडमी भी जी, होता है। अकेडमी भी है, वो आप खिलवाते हैं यहाँ पर। यस सर, मेडिकल यहाँ पर जो कॉलेज है मेरे ख्याल से यहाँ यस पर सर, और उनका अकेडमी भी है ना? तो वहाँ पर आप प्रैक्टिस करने रोज़ जाया यस करते थे। कितना सर। टाइम वैसे प्रैक्टिस करते थे आप रोज़? सर अभी अकेडमी मिनर्वा की बात कर रहे हैं कि पिम्स की? पिम्स की बात कर रहा हूँ मैं। पिम्स में तो कभी 1-2 घंटे चल जाता था, 2 घंटे, 1-2 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे। पर डे मैक्सिमम पर हाँ डे जी, 2-3 घंटे प्रैक्टिस होती हाँ थी। जी। उसके बाद आप अपना पढ़ाई वगैरह पे गौर करते थे, है हाँ ना? जी, नहीं पहले पढ़ता था, थक जाते थे, आके सो जाता था खा पी के। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा जब आप मेरवर्ल्ड स्कूल में अकेडमी में खेलते थे, सीखते थे, यस सर। उसको कितना समय देते थे आप? सर वहाँ पे तो 1 घंटा ही जाता था, क्योंकि अच्छा। तब मुझे भी इतना नहीं खेलना आता था। बेसिक्स वहाँ से सीखे, पिम्स में इम्प्रूव करा, मिनर्वा में परफेक्ट बना दिया। ठीक है, तो पहले आपने जो मेन बेसिक्स थे आपके, यस वो वहीं मेयर बस वर्ल्ड स्कूल की अकेडमी से ही आपने कहीं न यस कहीं वो सर, सीखा। उसके बाद तो इंटरेस्ट जागा आपका, फिर उसके बाद पिम्स की जो अकेडमी थी, यस वहाँ पर सर। मेडिकल साइंस में वहाँ पर जो कॉलेज है, उसकी हुँ, अकेडमी, हुँ। वहाँ पर गए, वहाँ प्रैक्टिस करी आपने। उसके यस बाद सर, मिनेर्वा अकेडमी की नज़र आप पर पड़ी और वहाँ पर उन्होंने आपको यूरोप के टूर के लिए यस चुना। सर। वहाँ प्रैक्टिस करवाई और आपको भेज यूरोप दिया। टूर पर लेकर के गए। यस अच्छा, सर। मैं जानना चाहूँगा कि आपके लिए टीम इम्पोर्टेंट है या पर्सनल गोल इम्पोर्टेंट है? टीम टीम इम्पोर्टेंट है, यस सर। सर वहाँ पे तो ऐसा था खाली गोल है ना, हम गोली मारेंगे, दूसरे बंदे को बॉल दे देंगे, तू मार दे गोल। बताइए। ये कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पर ईगो वाली कोई बात नहीं है। भई खाली जगह पड़ी हुई है। हम अपना गोल किसी और को मारने के लिए दे रहे हैं। मैं अपने नाम पर और गोल रिकॉर्ड्स में नहीं लाना चाह रहा। मेरी टीम के पर्सन आकर के गोल मार दें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं टीम के लिए खेल रहा हूँ। टीम के लिए मेरा जितना भी रोल है, मैं वो अदा कर रहा हूँ, जो कि सबसे बड़ी बात है। ईगो पे लेकर जाना और मैं ही गोल करूँगा, मैं ही गोल करूँगा, मैं ही स्टार बनूँगा, ये कहीं न कहीं एक एक प्लेयर को लिमिट में लेकर के आ जाती है। और अगर आप दूसरों के बारे में सोचते हो, तो आपका भी भला होता है। अभी देखिए कि ये पूरी की पूरी टीम कहीं न कहीं अपना नाम कर रही है, हर प्लेयर अपना नाम कर रहा है। कहीं पर ये नहीं हो रहा कि भई उस प्लेयर ने ज़्यादा गोल कर दिए, उसने कम गोल कर दिए, कहीं पर भी हमें ये सुनने को नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ये पूरी टीम, टीम बनकर के खेली है, ना कि इंडिविजुअल पर्सन बनकर के खेली है। जो कि बहुत बड़ी बात है, हमारे दर्शकों को हर एक स्ट्रीम में, चाहे पढ़ाई हो, चाहे लाइफ का लेसन हो, चाहे आपके पास में स्पोर्ट्स का लेसन हो, इन सब पर पूरी तरीके से गौर करना चाहिए और कभी भी खुद के लिए नहीं सोचते हुए, अपनी टीम के लिए और अपने आस-पास जितने भी लोग हैं, आपके पर्सनल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सब के बारे में सोचते हुए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा। यस सर। आप जो जब आपने जर्सी पहनी थी, टीम इंडिया की जर्सी पहनी यस थी, सर। टीम इंडिया की, ना कि यस जालंधर की टीम सर। की, ना कि किसी एक स्टेट की टीम की, आपने इंडिया की जर्सी जब पहनी थी, यस तो सर। आपके पूरे के पूरे बॉडी के अंदर में कैसी सेंसेशंस रही थी? सर इतनी एक्साइटमेंट हुई पहले वहाँ पे ठंडी जगह में गर्मी लगने लगी थी अंदर, इतनी एक्साइटमेंट हुई, फिर पहला मैच खेला, सबसे अच्छा मोमेंट वो था, पहले मैच में वो गोल पड़ गया मेरा।
वो तो बहुत अच्छा मोमेंट था। बताइए, पहला मैच और पहला ही गोल, यस सर, और वो भी एक इंटरनेशनल लेवल पर, यस कोई सर, छोटा-मोटा लेवल नहीं, यस सर। इंटरनेशनल और उस लेवल मैच पर। में नॉर्वे को ऐसे 25-0 हराया था कुछ, 25 नॉर्वे 25-0। को 25-0, देखिए यस कितना सर, बड़ा धौंस जमा के हमारी टीम आई है। मैं स्पेशल में ये बताना चाहूंगा कि भाई इन्होंने 19-20 के फर्क से बिल्कुल भी नीचे, बताना चाहूंगा, दोबारा बताना, 19-20 के फर्क से ये टूर्नामेंट और सारे मैचेस नहीं जीते हैं, बजाय के इन्होंने 20-0, 12-0, 14-0, 14-1 इस तरीके से डोमिनेट करते हुए वर्ल्ड की टॉप टीमों को हरा करके ये टूर्नामेंट को जीता है। क्या मैं सही बोल रहा यस हूँ? सर, जी, इसी तरीके से ये यहाँ पर हम लोगों की, हमारी इंडिया की टीम इस तरीके से धौंस जमा करके पूरे वर्ल्ड पर आई है। अर्जेंटीना की टीम हो, चाहे माल्टा की टीम हो, चाहे आपके पास में कोई बड़ी से बड़ी टीम हो, नॉर्वे की टीम हो, कोई बड़ी से बड़ी टीम हो, इन सबको हराते हुए ये लोग फाइनल जीत करके आए हैं। मैं आपको बता दूं कि यूरोप कप में 1500 से लेकर के 1700 के आसपास टीमें पार्टिसिपेट करती हैं हर साल। 1500 से लेकर के 1700 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, उनमें हमारे इंडिया की टीम नंबर 1 पर होकर के आई, ये कितने बड़े गौरव की बात है। अच्छा रायन जी, यस सर, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। ये जो फुटबॉल का जो धुन सवार आपके ऊपर में हुआ था, यस सर, सॉकर खेलने का, इंडियन टीम की तो चलो सपना आपने बाद में देखा होगा, यस है सर। ना? लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था, किस एज में, आपको कुछ याद है कि किस एज में आपने सर आई स्टार्ट थिंक मैं किया था और सेकंड क्ला किसने आपको इसमें जब आने के लिए मैं इंस्पायर किया था? आई थिंक मैं सेकंड क्लास में था तब मम्मा ने मेयर वर्ल्ड की अकेडमी में भेजा था। फिर वहीं से धीरे-धीरे हो गया सपना ये। अच्छा, फिर सेकंड क्लास में था तब से खेल रहा हूँ। सेकंड क्लास में जब आप थे, हाँ मेयर वर्ल्ड जी। स्कूल में स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो आप, यस और सर, वहां पर सेकंड क्लास में ही मम्मा ने आपको अकेडमी में भेजा कि कोई स्पोर्ट्स तो होना चाहिए एटलीस्ट, यस है ना? सर, तो जैसे ही आप गए, आपके मन में वो आया कि नहीं यार ये मेरा डेस्टिनेशन है, मेरे को, यस मुझे इसी सर। लाइन में ही जाना है, तब तो ये छोटा मेरा था पहला पहला प्यार है। तब तो छोटा था, कुछ करने को भी नहीं होता था। तब तो ऐसे ही सोच के भेजा था, ऐसे टाइम पास हो जाएगा। हाँ, तो मतलब ये सोचा ही नहीं था और ऐसे कभी इतना बड़ा आपका आ सपना जाएगा। बन गया इंडिया टीम में खेलने यस का, सर, कभी पता ही नहीं चला, है ना? यस सर। और आज फाइनली आप हमारे सामने हमें इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे यस हैं। सर, बड़ा यस ही अच्छा सर, लगा आपसे मिलकर करके। सर। इसी के साथ में इस इंटरव्यू को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, ओके है सर। ना? हम लोग विदा लेना चाहेंगे आपसे, ये कहते हुए कि हमारे इंडियन टीम को आगे भी आप लोग जितना प्यार पहले देते रहे हैं, वैसे भी आगे भी देते रहें, और हमारे जितने भी प्लेयर्स, हमारे इंडिया के प्लेयर्स हैं, उनको आपके प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये सफर जस्ट अभी इनिशियल स्टेज पर है। इस सफर को हमें बहुत आगे लेकर जाना है, सीनियर लेवल पे लेकर के जाना है। हमारा टारगेट कहीं ना कहीं पूरे के पूरे वर्ल्ड कप को जीतना है। यहाँ पर ही हमारा सफर खत्म नहीं होता है। हमारी दरख्वास्त फुटबॉल फेडरेशन से भी है, इंडियन फुटबॉल फेडरेशन से, कि हमारे इंडियन टीम को पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाए। करप्शन तो आप पूरी जिंदगी करते रहेंगे, पैसा तो आप पूरी जिंदगी खाते रहेंगे, मगर अगर थोड़ा सा उसमें से निकाल करके हमारी टीम को अगर सपोर्ट कर दें, तो हमारी टीम शायद कहीं से कहीं पहुंच जाए, और हमारे इंडिया का नाम शायद कहीं से कहीं पहुंच जाए। थैंक यू सो इससे मच। मैंने बस एक चीज़ और बोला, हम 5 महीने लगातार रात के 3 बजे उठ के भाग गए हैं, पागलों की तरह भाग गए हैं। खेले हैं, भागे हैं, फिर सुबह खाना खाए हैं, फिर वहीं पे गर्मी में सो जाते थे, फिर शाम को फिर से उठ आई थिंक 5-7 सेशन होता था, फिर वो खेलते थे, फिर से खाना-खुना खा के सो जाते, फिर रात को 3 बजे उठ के खेलना, भागना, मतलब दिन-रात मेहनत हुई है। मेहनत देखिए, मेहनत देखिए, पूरे देश को बताना चाहूंगा कि मेहनत क्या क्या रंग लाती है वो आपके सामने है। इतनी मेहनत इन लोगों ने कर रखी थी, सुबह से लेकर शाम तक इन्होंने मेहनत करी है, सुबह 3 बजे जाकर के मेहनत करी है। जिसके सपने बड़े होते हैं, उनको मेहनत करने में डर नहीं लगता, और जो मेहनत करने से डरते हैं, उनके सपने पूरे नहीं हुआ करते। तो इससे हमें ये इंस्पिरेशन मिलती है। प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि आगे जाकर के ये आपके बहुत काम आने वाली है, कि इन्होंने किस तरीके से मेहनत करी, और आज ये जर्सी वो पहन करके फाइनल जीत कर करके आए हैं, और आपके सामने इंटरव्यू भी दिया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इनका इंटरव्यू हम तब भी लें जब ये वर्ल्ड कप जीत कर करके आएंगे। थैंक यू सो मच।